करने के लिए एक इंटरनेशनल साजिश रची गई थी। ये साबित हो चुका है कि गणतंत्र दिवस पर भारत के लोकतंत्र को दागदार करने का प्लान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे लाल किले के दंगाइयों की एक एक साजिश एक्सपोज होती जा रही है। ग्रेटा थुनबर्ग और रिहाना की मदद से एंटी इंडिया साजिश चलाने वाले नवंबर से ही साजिश में जुटे हुए थे। ये एक्शन प्लान 20 जनवरी को एक्टिवेट कर दिया गया था। आप जब पूरी टूल किट को पढ़ेंगे तो एंटी इंडिया एजेंडा का पूरा गेम प्लान आपके सामने शीशे की तरह साफ हो जाएगा। छब्बीस जनवरी को जब किसानों की ट्रैक्टर परेड के बहाने हजारों की संख्या में उपद्रवी लाल किले पहुंचकर तांडव कर रहे थे, तब सबने यही सोचा कि ये सब कुछ अचानक से हो गया। इसके बाद 4 फरवरी को जब दुनिया भर की जानी मानी हस्तियों ने किसानों के समर्थन में ट्वीट करना शुरू किया तो लगा कि किसानों को इंटरनेशनल समर्थन मिलने लगा है। लेकिन अब ये दोनों ही बातें झूठ निकली हैं। न तो गणतंत्र दिवस को दागदार बनाने की वारदात अचानक हुई और न ही अचानक से किसानों के समर्थन में ट्वीट की बाढ़ आई। ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ और आगे भी बहुत कुछ करने की साजिश रची गई थी। लेकिन अमेरिका में बैठकर इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग से हड़बड़ी में एक गड़बड़ी हो गई और किसान आंदोलन के नाम पर भारत के खिलाफ की जा रही इंटरनेशनल साजिश का सारा खेल बेपर्दा हो गया। गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी में हुए दंगों के राज पर से पर्दा उठ गया। अब कुछ भी छुपा नहीं है, न दंगा, न दंगाई, न साजिश और न एक्शन। दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है, जिस एक्शन प्लान में ये बताया गया है कि 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है, एक ट्वीट स्टॉर्म करना है 23 जनवरी के ऑनवर्ड्स, एक फिजिकल एक्शन करना है 26 जनवरी को और फार्मर्स प्रोटेस्ट और जो मार्च 26 जनवरी को होना था उसको या तो ज्वाइन करना है या इसको वॉच करना है, कैसे ये दिल्ली में प्रवेश करता है और फिर वापस ये बॉर्डर पे जाता है। एक खास एजेंडे के तहत भारत के खिलाफ सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर युद्ध छेड़ा गया। सोशल मीडिया पर देश में धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की गई। इसके लिए एक सीक्रेट टूल किट बनाई गई और यही टूल किट गलती से जमाने के सामने आ गई। ये वही टूल किट है जिसे 3 फरवरी को इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग ने ट्विटर पर शेयर किया। इसी टूल किट से दुनिया को पता चल गया कि 26 जनवरी से 15 फरवरी तक का पूरा एक्शन प्लान पहले से तय था। टूल किट में पहले पन्ने में ही ये पूछा गया है कि क्या आप मानव इतिहास के सबसे बड़े प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे। टूल किट के दूसरे पन्ने में अर्जेंट एक्शन का जिक्र है। अर्जेंट एक्शन में सबसे पहले यही लिखा गया है कि 4 और 5 फरवरी को ट्विटर स्टॉर्म लाना है, यानी किसानों के समर्थन में कुछ ही मिनट में लाखों की संख्या में ट्वीट करने हैं। इसके बाद दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए 6 फरवरी तक एक तस्वीर और वीडियो भेजने को कहा गया था। 13 और 14 फरवरी को अपने नजदीक के भारतीय दूतावास, मीडिया हाउस और सरकारी दफ्तर के पास प्रदर्शन करने को कहा गया। साथ में ये भी लिखा गया कि ऐसे विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी डालें और हमें भी भेजें। ग्रेटा थुनबर्ग के शेयर की हुई इस टूल किट से ही पुलिस को सोशल मीडिया स्टॉर्म, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी के ट्वीट्स और 26 जनवरी के दंगों के बीच डायरेक्ट कनेक्शन के सबूत मिले। इस टूल किट में क्या क्या लिखा था, ध्यान से देखिए। किसान आंदोलन को लेकर आपका सारा भ्रम टूट जाएगा। टूल किट में पहले डिजिटल स्ट्राइक के लिए कहा गया और कहा गया #AskIndiaWhy के साथ वीडियो, फोटो, मैसेज भेजें। 23 जनवरी को ट्वीट स्टॉर्म 11:30 बजे से 5 बजे तक लाने को कहा गया था और कहा गया कि पीएमओ इंडिया, केंद्रीय कृषि मंत्री, आपके अपने प्रदेश के सीएम, इसके अलावा IMF, WTO, FAO और वर्ल्ड बैंक को
बेझिझक टैग कर सकते हैं। फिजिकल एक्शन के लिए टूल किट में लिखा गया था कि भारतीय दूतावास, सरकारी दफ्तर, मीडिया हाउस, अंबानी अडानी दफ्तर पर 26 जनवरी को प्रदर्शन करें। ये सब लिखा हुआ था इस टूल किट में। मतलब 26 जनवरी को जो हुआ वो पहले से तय था। गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर हमला, धार्मिक झंडा फहराना, ट्रैक्टर परेड की आड़ में हिंसा करना, ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कराना, सब कुछ एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत क्लोज मॉनिटरिंग कर रही है और जैसा आपको पिछले बार भी बताया था कि इस मॉनिटरिंग के दौरान हम लोगों ने सोशल मीडिया के कुछ 300 से ज़्यादा ऐसे अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनका दुरुपयोग किया जा रहा था भारत सरकार के खिलाफ सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस करने के लिए, किसान एजिटेशन के नाम पे कम्युनिटीज़ के बीच में डिसअफेक्शन स्प्रेड करने के लिए। और इसके बाबत हम लोगों ने किसान जो नेता हैं जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं उनको भी ये बात बताई थी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस किसान आंदोलन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग के ट्वीट ने पूरे बवंडर का राज खोल दिया। टूल किट के मुताबिक ही 3 फरवरी को तमाम इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के ट्वीट्स आए तो दिल्ली में किसानों के समर्थन में कुछ संगठन सड़कों पर प्रोटेस्ट के लिए भी उतरे। ग्रेटा थुनबर्ग की वजह से पोल खुल गई। ग्रेटा को पता ही नहीं चला कि वो साजिश का राज ट्विटर पर खोल रही है और जब तक वो अपने ट्वीट को डिलीट करते तब तक हजारों लोग टूल किट को डाउनलोड कर चुके थे। जांच एजेंसियों के होश उड़ गए क्योंकि एक नेशनल प्रोटेस्ट के लिए इंटरनेशनल एक्शन हो रहा था, एंटी इंडिया एजेंडा चल रहा था। अगर आप 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट, बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है उसी तरह की एक्टिविटीज़ ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है धारा 124A, 153A, 153 और 120B IPC में, जिसका कि इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा किया जाएगा। ग्रेटा थुनबर्ग अकेली नहीं है। इस खेल में कनाडा से लेकर ब्रिटेन और अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक के स्टार शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के सामने यह भी एक बड़ा सवाल था कि पॉप स्टार रिहाना ने क्यों ट्वीट किया। न तो वो एक्टिविस्ट है, न ही कोई पॉलिटिशियन। टूल किट की जांच शुरू हुई तो पूरा खेल सामने आया। दरअसल रिहाना कनाडा के MP जगमीत सिंह की दोस्त हैं। रिहाना ट्विटर पर जगमीत सिंह को फॉलो करती हैं। दोनों एक दूसरे को डायरेक्ट मैसेज भी करते हैं। जगमीत सिंह खालिस्तान समर्थक हैं और खालिस्तान आंदोलन के लिए फंड जुटाने का काम करते हैं। किसान आंदोलन के मुद्दे पर कनाडा में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं और दुनिया के बाकी हिस्सों में भी जगमीत सिंह का संगठन प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में जब रिहाना ने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया तो लोग हैरान रह गए। लेकिन जब टूल किट में पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का नाम आया और पता चला कि संगठन को चलाने वाला जगमीत सिंह है तो सारा राज सामने आ गया। 1-2 बार नहीं, कई बार जगमीत सिंह ने रिहाना को ट्वीट के लिए थैंक यू कहा। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है इस बात का पता लगाए कि कौन है जिसने इंटरनेशनल सपोर्ट से किसानों के नाम पर भारत को बदनाम करने वाला टूल किट तैयार किया और आगे इनकी क्या साजिश है।